दिवाली आने से पहले शुरू होता है साफ सफाई का काम और घर का एक एक कोना चमकाना होता है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ ड्राइंग और डाइनिंग के एरिया को क्लीन करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने सोफे, डाइनिंग टेबल और सीलिंग को कैसे क्लीन कर सकते हैं कि आपके घर का एक एक कोना चमकता रहे। और आज की इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने दिवाली के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो घर की सीलिंग होती है वो सबसे ज़्यादा गंदी होती है और जिसको हम इग्नोर करते हैं, पर इसमें सबसे ज़्यादा डस्ट होती है। तो ये जो फॉल सीलिंग है इसको क्लीन करने से पहले सबसे पहले मैं सोफ़े और डाइनिंग टेबल को अच्छे से कवर कर दूँगी ताकि ये बहुत ज़्यादा गंदे ना हो। तो एक पुरानी बेडशीट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सोफ़े और डाइनिंग टेबल के ऊपर, लेकिन उससे पहले ये शो पीसेस मैं हटा रही हूँ क्योंकि ये टूट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे हटा दिया और सारी चेयर्स वगैरह को एक साथ करके मैं एक बेडशीट इसके ऊपर इस तरह से डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने लगा लिया है अपने स्पेक्टिकल्स। आप चाहें तो गॉगल्स भी लगा सकते हैं ताकि आंखों में डस्ट ना जाए, और साथ ही साथ लगा लिया है मास्क। हेयर को भी आप चाहें तो कवर कर सकते हैं। तो ये सारी तैयारी करके हम चलते हैं अपनी क्लीनिंग की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं वैक्यूम क्लीनर को रेडी कर ले रही हूँ और यहाँ पे सबसे पहले सीलिंग की क्लीनिंग करेंगे हम, और इसी के साथ जितने जाले होंगे घर में वो भी निकल जाएंगे, सारी डस्ट निकल जाएगी। विंडो को भी मैं वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर ले रही हूँ ताकि विंडो वगैरह में जो भी डस्ट और जाले हों वो क्लीन हो जाएं। तो अगर आपको भी घर में इस तरह से अकेले साफ़ सफाई करनी पड़ती है तो आप वैक्यूम क्लीनर ज़रूर रखें। काफ़ी इजी हो जाता है इससे साफ़ सफाई करना और घर भी पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे फ़ैन को भी मैं क्लीन कर लूँगी और साथ ही साथ घर में जो लाइट्स है उसे भी क्लीन कर लिया है। तो अब यहाँ पे सोफ़े को वैक्यूम क्लीनर से मैं क्लीन कर ले रही हूँ ताकि जो भी डस्ट वो निकल जाए। साथ ही साथ डाइनिंग की चेयर भी मैंने कुछ इसी तरह से क्लीन कर ली है। तो डस्ट तो सोफ़े की निकल गई, लेकिन सोफ़े के फैब्रिक पे कुछ कुछ दाग धब्बे हैं। अब इसे क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है वो टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो दाग आप देख रहे हैं इसे क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पानी। उसमें डाल दे रही हूँ मैं शैम्पू, विनेगर और साथ ही साथ बेकिंग सोडा। तो इसका एक सॉल्यूशन हम तैयार कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, एक टॉवल इसमें डिप करनी है। तो टॉवल को डिप करके हमें अच्छी तरीके से उसे निचोड़ लेना है और इसी से हम क्लीन करेंगे सोफ़े को। तो बिल्कुल जैसे बाहर से वॉश कराते हैं सोफ़ा, बिल्कुल वैसा ही नीट एंड क्लीन आपका सोफ़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये जो दाग धब्बे थे वो निकल गए हैं। तो इस क्लीनिंग में थोड़ी मेहनत तो ज़रूर होती है, और मेहनत किस काम में नहीं होती। अगर आपको रिज़ल्ट अच्छे चाहिए तो मेहनत तो हर काम में होती ही है। तो यहाँ पे इस तरह से शैम्पू वाले पानी से क्लीन करने के बाद साफ़ पानी से भी हमें इसे क्लीन कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा गंदगी जो होती है वो निकल जाती है। सारे सोफ़े के कुशन्स को मैं इसी तरह से क्लीन कर लूँगी। अब आती है बारी सोफ़े को साफ़ करने की। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का एक बोल लिया है, उसके ऊपर ये टॉवल मैं लगा लूँगी कुछ इस तरह से। इस तरह से टॉवल लगानी है और करना क्या है, इसे जो शैम्पू और विनेगर वाला पानी है उसमें डिप करना है और इससे हमें सोफ़ा क्लीन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी रात का टाइम है और मैं सोफ़े को क्लीन कर रही हूँ। रात भर मैं इसे फ़ैन में छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो मुझे रात में क्लीनिंग करना ज़्यादा पसंद है क्योंकि रात में कोई आपके डेली रूटीन के काम नहीं होते हैं और आप इजीली ये एक्स्ट्रा साफ़ सफाई का काम कर सकते हैं। तो दिन में मैं काफ़ी थक गई थी तो ये काम मैं रात में कर रही हूँ। इस तरह से सोफ़ा क्लीन करने से इसमें से जो सीलन वाली स्मेल होती है वो भी निकल जाती है। और यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है सोफ़े से। तो अब डाइनिंग की चेयर भी मैं कुछ इसी तरह से क्लीन कर लूँगी। तो बस सोफ़ा और डाइनिंग बिल्कुल अच्छे से शाइन करने लगेगा फ्रेंड्स। जैसे आप वॉश कराते हैं बिल्कुल वैसे ही ये शाइन करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको रात भर इसे फ़ैन के नीचे छोड़ देना है। ये सारी चीज़ें अच्छे से ड्राई हो जाएंगी। अगर आपका सोफ़ा या डाइनिंग थोड़ा सा गीला हो गया है तो आप उसे पूरे दिन के लिए भी छोड़ दें और जब सारी चीज़ें ड्राई हो जाए तो उसे कर लें सेट। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने कर्टन्स नहीं वॉश किए हैं, उसे वॉश करना बाकी है। यानी अभी काम बहुत सारे बाकी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मुझे दिवाली पे रेसिपीज़ भी बनानी है, कुकिंग वीडियो भी मैं शूट करती हूँ, इसलिए क्लीनिंग का काम मैं सबसे पहले कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सोफ़ा हमारा बिल्कुल चमाचम चमक रहा है और सेम कंडीशन हमारे डाइनिंग की भी है। बहुत ही बढ़िया से सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लीन हो चुकी हैं। यहाँ पे टीवी कैबिनेट के एरिया को भी मैंने क्लीन कर लिया है, लेकिन यहाँ पे जो फ्लावर्स वगैरह लगाए हैं
उसे अभी क्लीन करना बाकी है, जो कि मैं धीरे धीरे करती रहूँगी, क्योंकि दिवाली में काफ़ी कुछ साफ़ सफाई हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत अच्छे से क्लीन करनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि मैंने दिवाली के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है एक तोरण, क्योंकि फ्रेश फ्लावर्स हम मंगवाते हैं तो दिवाली के दिन उतने अच्छे फ्लावर्स नहीं मिलते हैं, तो उससे तोरण बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उतने फ्रेश वो नहीं होते। तो मैंने इस तरह से ये ऑनलाइन ही तोरण मंगवा लिया है। होप आपको भी ये पसंद आया होगा, मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया। और कुछ ऑनलाइन चीज़ें गड़बड़ भी आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बैटरी ऑपरेटेड जो कैंडल मंगवाई हैं, इसमें क्या हो रहा है कि कुछ कैंडल्स नहीं जल रही हैं, तो मैं उसे एक्सचेंज करूँगी। तो यहाँ पे रंगोली के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी मैंने मंगवा ली हैं। साथ ही साथ मंगवा ली हैं इस तरह की कॉपर वायर लाइट्स, जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्लांट्स में लगाने में या कहीं और लगाने में। ये नाइस स्टैंड भी मैंने मंगवाया है, क्योंकि मेरा पुराना वाला काफ़ी ख़राब हो गया था। तो मुझे मार्केट जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने सारी चीज़ें ऑनलाइन परचेज़ की हैं। कि लोटस वाली लड़ियाँ भी मैंने मंगवाई हैं, जिसे मैं मंदिर में यूज़ करने वाली हूँ। तो मुझे मार्केट जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे घर की साफ़ सफाई भी करनी है, साथ ही साथ अपने रेसिपीज़ के वीडियोज़ भी शूट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें आनी बाकी हैं, जितनी आ गई हैं मैं उतने आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे इस तरह के फ्लावर्स लिए हुए हैं मैंने, जो कि पानी में डालने पे ये फ्लोट करते हैं, बहुत ही क्यूट लगते हैं। और साथ ही साथ मैंने मंगवाए हैं कुशन कवर्स, 12 बाई 12 के कुशन कवर हैं और बहुत ही प्यारे आए हैं फ्रेंड्स। इनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत ही सुपर है। यहाँ पे एक पेयर पिंक का है और एक पेयर नेवी ब्लू का है। मैंने ग्रे का भी पेयर मंगवाया हुआ है और साथ में 12 बाई 18 के भी कुशन्स मंगवाए हुए हैं, जो अभी पेंडिंग हैं। यहाँ पे ये मिरर मैंने मार्केट से परचेज़ किया था, जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा, जिसे मैंने अभी तक इसी तरह से रखा हुआ है कि मैं दिवाली पे ही इसे लगाऊंगी। और ये मुझे मिला हुआ था गिफ्ट, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ ही साथ इस तरह का कैंडल होल्डर मैंने मंगवाया है, जिससे मैं कुछ DIY करने का सोच रही हूँ। देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ, जो भी बनाऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। तो फ्रेंड्स, आगे मैं आपके साथ और भी कई सारे दिवाली क्लीनिंग टिप्स और साथ ही साथ दिवाली की डिलीशियस रेसिपीज़ लेके आने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।